दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं रात में सो रही थी कि अचानक मुझे एहसास हुआ कि कोई मुझे पीछे से पकड़कर मैं उनको पीछे हटाना चाह रही थी, पर मेरी कोशिश नाकाम रही। फिर मैं जैसे तैसे दूर हो गई। मैंने चाचा से कहा, यह सब गलत है। वह बोले, मेरी जान, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं और मैं जानता हूं कि तुम भी मुझे बहुत प्यार करती हो। दिखावा करने का कोई भी फायदा नहीं है क्योंकि मैं जान चुका हूं। दोस्तों, मैं हंसिका और अभी मैं 20 साल की जवान कमसिन और मैं थोड़ा सांवली हूं। यह कहानी मेरे और मेरे हंडसम चाचा जी की है। क्या बताऊं दोस्तों, जब पहली बार उन्होंने मुझे वो सुख दिया था, मेरी तो जान ही निकाल दी थी। और उस दिन मजा तो इतना दिया था कि मैं आज तक उस दिन को भुला नहीं पाई हूं और न ही अपनी पूरी जिंदगी में कभी भुला पाऊंगी। मैं लखनऊ में अपने चाचा के साथ रहकर पढ़ाई करती हूं। मेरे चाचा जी मेरे पिताजी से 5 साल छोटे हैं और मेरे पिताजी उनको बहुत प्यार करते हैं। दोनों भाइयों के बीच बहुत ही गहरा दोस्ताना रिश्ता है। वह भाई कम और दोस्त ज्यादा है। मेरे चाचा जी बहुत हंसमुख इंसान हैं। वह सभी से हंसकर बात करते हैं, किसी को भी डांटते नहीं हैं। वह एक कंपनी में जॉब करते हैं, लेकिन उनकी सैलरी लाखों में है। वह रोज जिम जाते हैं। इस वजह से उनका बदन गठीला है और वह अभी 30 साल के आसपास लगते हैं। वैसे तो रंग उनका थोड़ा सांवला है, लेकिन बहुत हैंडसम लगते हैं। वह एक दोस्त की तरह सहयोग करते हैं। मेरी चाची करीब 5 साल पहले किसी बीमारी से गुजर गई थी। मेरी चाची के गुजर जाने के बाद मेरे पापा ने मुझे लखनऊ चाचा जी के पास भेज दिया था। बोले कि यहाँ गांव में अच्छी पढ़ाई लिखाई नहीं होती और शहर में पढ़ाई भी हो जाएगी और चाचा का भी ख्याल रखेंगी। मेरी माँ मान गई और चाचा जी भी तैयार हो गए। गांव से यहाँ का आबो हवा बिल्कुल अलग थी। खुलापन ऐसा कि गांव में ऐसे ही तो रोज मार कुटाई हो जाती। यहाँ की लड़कियां छोटे छोटे कपड़े पहनकर घूमती हैं। यहाँ बॉयफ्रेंड के हाथों में हाथ डालकर घूमती है। शुरुआत में मेरे लिए बिल्कुल अजीब था, लेकिन अब मैं शहर वाली हो गई हूं। मुझे भी छोटे छोटे कपड़े पसंद आने लगे हैं। कुल मिलाकर मैं बिल्कुल चेंज हो गई हूं। मेरे चाचा मुझे दोस्त की तरह व्यवहार करते हैं और उनका गठीला बदन देखकर मैं भी उनकी ओर धीरे धीरे आकर्षित होने लगी थी। वह मेरा बहुत ख्याल रखते थे। लगभग रोज ऑफिस से लौटते वक्त चॉकलेट, पिज्जा, बर्गर जैसी फास्ट फूड आइटम लाते थे। छुट्टियों के दिन हम घूमने चले जाते थे और मॉल में ब्रांडेड कपड़े की शॉपिंग करते थे। अब मैं सिर्फ ब्रांडेड कपड़े ही पहनने लगी थी क्योंकि चाचा जी ने मुझे इसकी लत लगा दी थी। और चाचा जी के साथ जब बाइक बुलेट पर गाड़ी में घूमने जाती थी तो जैसे एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की तरह रहती थी। हाथों में हाथ डालकर घूमने, हंसी मजाक खूब होता था। हम लोग इतने घुल मिल गए थे। धीरे धीरे हम दोनों की एक दूसरे के प्रति आकर्षित होने लगे थे। चाचा जी का अपना 2 फ्लैट थे। चाचा जी के रूम में ही टीवी था। उनके रूम में बेड भी बहुत बड़ा था, तो हम अक्सर टीवी देखते देखते बेड पर ही सो जाया करते थे। अब मैं उनको गौर से देखा करती थी। मुझे ऐसे देखना अच्छा लगता था, खासकर जब वह चनियान उतार कर नहाने जाते और नहाकर जब वापस आते थे। उनका भी आकर्षक मेरी तरफ तेजी से बढ़ रहा था। वह अक्सर मेरे संतरों को घूर कर देखते थे और जब मैं उनकी तरफ देखने लगती थी तो वह शर्मा जाते थे। वह अब मुझे हवस भरी नजरों से देखते थे। आखिर वह भी तो एक जवान मर्द थे। गर्द जब काफी समय से औरत से दूर हो तो यह होना स्वाभाविक है। हम अक्सर हंसी मजाक में एक दूसरे को थपकी मार देते थे। कभी वह किचन में मुझे पीछे से तो कभी मेरा उनके साथ स्पर्श हो जाता। ये सब मुझे बहुत अच्छा लगता था। अब यह रोज का सिलसिला हो गया था। वह अक्सर मुझे पीछे से और मेरे गालों पर चिकोटी काट लेते थे और कहते, कैसी है मेरी गुड़िया। मुझे प्यार से गुड़िया बुलाते थे। ऐसे ही एक दिन वह नहाकर बाथरूम में से बाहर आ रहे थे। तभी वह फिसल गए और फर्श पर गिर पड़े और उनका तौलिया खुल गया और वह बिल्कुल निर्वस्त्र हो गए। फिर मैं दौड़ कर गई और उनको सहारा देकर उठाया। उनको उठाते हुए मैंने उनका देख लिया और वह एक हाथ से अपना मुंह छुपाने लगे। मैं सहारा देकर उन्हें उनके बेडरूम में लेकर गई।